जय माता दी। देखिए, कल मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसका विषय था कि हम मंदिर क्यों जाएं, पूजा पाठ क्यों करें, व्रत क्यों रखें। तो नवरात्र का समय चल रहा है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि 9 दिन हम अलग अलग विषय पे ब्लॉग बनाएंगे जिससे हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि समय के अनुसार चीज़ों का बदलना बहुत ज़रूरी है। तो आज के ब्लॉग का जो मेरा विषय है वो ये है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, तो क्या ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि गलत को गलत कहने की हिम्मत कर पाएं। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि हमें क्या ज़रूरत है किसी को ये कहने की, किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर क्यों करना, जो हमारे अपने हैं, जो अपने घर परिवार के हैं, जिनसे हम रोज़ मिलते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे घनिष्ठ हैं, जो हमारे किसी भी रिश्ते में हो, पति हो, पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, जिनसे हम मिलते हैं, जिनको हम अच्छे से जानते हैं, तो ऐसे लोगों को तो हम बता ही सकते हैं। और ये चीज़ अगर समाज का हर व्यक्ति अपने से जुड़े लोगों के लिए करे, तो मुझे नहीं लगता कि परिवर्तन होने में बहुत ज़्यादा दिन लगेगा। देखिए, बात ऐसी है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हम सब भारतीय हैं, हमारी जो संस्कृति उसका पालन करना ही हमें भारतीयता होने का प्रमाण देता है। अगर हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ की संस्कृति का पालन नहीं कर रहे हैं, वहाँ के त्यौहार को नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ के धर्म को नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने जीवन के साथ साथ अपने देश की संस्कृति के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो बुराइयां हैं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ती हुई जा रही हैं। तो इस बुराइयों को रोकने के लिए, इस बुराइयों को कम करने के लिए हमारा और आपका दायित्व है। आप यूँ समझिए कि चुप बैठने का टाइम नहीं है। अगर आज आप चुप बैठ गए तो आने वाला समय बहुत ही विनाश की तरफ जा रहा है, और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या किए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि ये समझ लीजिए कि हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ की संस्कृति की पहचान यही है कि वसुधैव कुटुंबकम। ये जो पूरा संसार है हमारा परिवार है। तो जब पूरा संसार ही हमारा परिवार है, तो परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। संसार को आप हटा दीजिए, अपने परिवार में ही देखिए। अगर आपके परिवार का सदस्य कोई गलत काम कर रहा है, अगर उसकी कोई एक गलत लत लग गई है, तो उसको कम करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। बाहर का आदमी तो कोई करने नहीं आएगा, बताने नहीं आएगा, ये आपको करना है। एक उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर परिवार, रिश्तेदार या आपका दोस्त या आपके जानने वाला कोई भी जिससे आप मिलते जुलते हैं, उसे एक ऐसी लत लग गई है जिससे तो उसका तो पतन हो ही होगा ही, उसके परिवार का पतन होगा और उसके शरीर का पतन होगा। एग्जाम्पल लीजिए, शराब। अब वो देसी भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है, चाहे कोई भी हो सकती है तो उसमें एल्कोहल ही। एल्कोहल क्या करता है? एल्कोहल हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है, ये हम और आप हर कोई जानते हैं। जब आप एल्कोहल लेने जाइए तो उस पर लिखा रहता है, बिल्कुल बाकायदे लिखा है कि इसको पीने से आपको ये बीमारी हो सकती है, फिर भी लोग पी रहे हैं।
देखिए बंधु, मैं जो कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मैं किसी चीज़ को थोप नहीं रहा आपके ऊपर कि आपको ये करना ही है। देखिए, विचारों की स्वतंत्रता है, तो विचारों की स्वतंत्रता है। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी बात रख रहे हैं, तो जो बुराई है उसको कहना ही पड़ेगा। अब कोई ये कहे कि नहीं, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है, लोग पीते हैं, लोग ये करते हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, लोग तंबाकू खाते हैं, तो लोग पीते हैं, लोगों पे क्यों जाते हैं? अगर आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसा कर रहा है तो आपको उसको रोकना चाहिए, उसको टोकना चाहिए, शुरुआती समय में भी उसको रोक देना चाहिए। समय ऐसा है कि लोग इंतजार करते हैं, अरे अपने से ही छोड़ देंगे, अपने से नहीं छोड़ेंगे। एक बार जब लत लग गई वो छूटने वाली नहीं है। इन सब से रोकना है। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा उन लोगों के ऊपर आता है जो छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं, उनको लत लगा देते हैं नशे की। ये कहाँ तक जायज़ है? ये बिल्कुल गलत है। इसे हमें और आपको रोकना पड़ेगा, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको घर घर में नशेड़ी ही मिलेंगे। और जो नशेड़ी होता है उसका आपको काम पता ही है कि वो कितना खतरनाक होता है। बहुत लोगों का ये मानना है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीता, कम ही पीता हूँ। देखिए, आदमी कम से ही शुरुआत करता है, कब वो लत लग जाए कोई नहीं जानता। तो लत मत लगने दीजिए, ये आपका दायित्व है कि उसको बंद करिए। इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पी रहे हैं, अब बहुत लोग जान रहे हैं कि भैया ये तो पीते ही नहीं, जबकि वो पी रहे हैं। तो ये बातें ऐसी हैं कि इसको पीने वालों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा हो रही है और ना पीने वालों की संख्या बहुत कम है, आप ये समझ लो। तो जो लोग नहीं पी रहे हैं उनका ये दायित्व है कि जो अपने जानने वाले हैं उनको तो वो किसी न किसी प्रकार से रोके ही। आज के टाइम पे क्या है कि पूरे घर परिवार में पार्टी चल रही है कि भाई ड्रिंक, आइए ड्रिंक चलेगा, आज वाइन चलेगी। भाई आप इंडियन हैं, आप वेस्टर्न कल्चर को क्यों फॉलो कर रहे हैं? या तो आप वेस्टर्न जैसा हो जाइए, आप वो हो नहीं सकते। सिर्फ कुछ चीज़ों में आप कॉपी कर रहे हो कि मुझे वेस्टर्न जैसा हो जाना चाहिए। ये तो आप वही हुआ कि आप दिखावा कर रहे हो, आप बनना चाह रहे हो। बनने का मतलब ये है कि आप सियार हैं, आपने अपने ऊपर रंग पोत करके आप शेर बनना चाह रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर को मत फॉलो करिए, उनके यहाँ बिल्कुल अलग तौर तरीका है। आप वो नहीं हैं, आप इंडियन हैं। या तो आप उनकी जैसे कम्प्लीटली हो जाइए। आप कुछ जगह तो वेस्टर्न को फॉलो करते हो, कुछ जगह आप इंडियन की बात करते हो। ये डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। इसको बोलते हैं दो तरीके की बातें करना, यानी कि जो अपने को अच्छा लगे वो सही है और जो दूसरे को बुरा लगे आपकी वजह से तो उसको आप कह दो कि भाई आपकी सोच गलत है। देखिए, सोच गलत नहीं होती, काम गलत होता है। आप काम गलत कर रहे हो तो जो अगर आपको मना कर रहा है तो आपको लगा कि उसकी सोच गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज का जो हमारा विषय है कि नशा, आप मेरा यही कहना है कि आपके जानने में घर परिवार, आपका दोस्त, आपका मित्र, रिश्तेदार, कोई भी अगर इस तरीके के नशे कर रहा है तो आप उसको रोको। आप 10 बार कहोगे वो मना करेगा, आप थोड़ा सा चिड़चिड़ाएगा लेकिन वो छोड़ेगा जरूर। ऐसे 10 लोग अगर किसी एक व्यक्ति को अगर हमेशा ये कह दें कि जो भाई आप नशा कर रहे हो ये नशा गलत है, देखिए वो नशा वो छोड़ देगा। भाई चाय का भी तो एक नशा ही है, लोग चाय पीते हैं, उनको भी नशा हो जाता है कि जब तक वो चाय नहीं पियेंगे उनके दिन की शुरुआत नहीं होगी। लेकिन चाय का नशा और जो एक अल्कोहल का नशा, दोनों में बहुत अंतर है। चाय के नशे से क्या होगा कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। भाई डायबिटीज़ का तो आज इलाज है, आप दवाई खा करके ठीक हो सकते हैं। लेकिन अल्कोहल के सेवन से जो आपको बीमारी हो जाएगी, जो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी आपके शरीर का, फिर उसका क्या?
ये तो गंभीर समस्या है। इससे आपका देखिए आर्थिक नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान होता है और आपका सामाजिक पतन होता है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और आजकल लोग शराब पिला करके आपसे गलत काम करवा लेते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, दारू पीना ये बिल्कुल गलत है। जैसे जो लोग पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं, और जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है वो बिल्कुल नीट का मतलब ये है कि बिना पानी को की देसी शराब को पी जाता है। उससे होता क्या है कि 3 4 5 साल 2 साल 3 साल क्या पता कि वो मर गया। इस कंडीशन में क्या हुआ कि भाई उसका जो घर परिवार है वो तो बेकार हो गया। तो ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति मिले, आप उसे एटलीस्ट 1 बार 2 बार समझा दीजिए। ऐसे ही बहुत लोग अगर करने लगेंगे तो देखिए कि ये बुराइयां खत्म हो जाएंगी। कोई चीज़ पूरी नहीं खत्म होगी, लेकिन आपके जान पहचान का अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है कि जो इस गलत रास्ते से अगर हट जाता है, तो आप ये समझो कि आपने किसी का जीवन और किसी का परिवार बचा लिया। आजकल पब का कल्चर चला है, जगह जगह बियर बार खुल गए हैं। लोग कहते हैं सरकार को इसको बंद कर देना चाहिए। भाई सरकार को बंद क्यों करेगी? उस पे जब आप पढ़े लिखे हो, जब उस पे लिखा हुआ है कि इसके पीने से ये बीमारी होती है, आपको नहीं पता? हर चीज सरकार ही बंद करेगी। देखिए ये पूरे समाज में, पूरे देश में अच्छाई और बुराई हमेशा रहती है। निश्चय ये करना है, आपको सोचना ये है कि आपके लिए क्या अच्छा है, आप उसी चीज को चुनेंगे। और आप ये क्यों सोचते हैं कि नशा करने से आपका जो मानसिक जो तनाव है वो खत्म हो जाएगा? नशा करने से अगर मानसिक तनाव खत्म होता तो आज पूरा देश स्वस्थ होता। पल भर के सुख के लिए आप अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इससे आपका धन की भी हानि हो रही है, आपके शरीर की भी हानि हो रही है, और आपके परिवार लोग पी करके कहीं पड़े हुए हैं, कोई कहीं गिरा है, कोई कहीं पड़ा है, उससे परिवार का भी क्या होता है, एक तरीके से परिवार भी परेशान होता है। तो ये सब चीज़ें लोग कहते हैं अरे मैं पीने के बाद बहुत नॉर्मल रहता हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि जो पीता है, जो पीना शुरू करता है, तब से उसका वीडियो बनाइए, और वीडियो बना करके लास्ट तक करिए, जब तक पी करके वो किस तरीके से बातें करता है, उसके बात करने का तरीका, उसके चलने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। ये वही आदमी पहचान सकता है कि जो होश में हो। तो वहाँ जितने लोग रहते हैं सब तो बेहोश रहते हैं पी करके। तो सबको लगता है कि पीने के बाद सबको बाइक खुद ही चलाना होता है, कि बाइक मैं चलाऊंगा, मैं बहुत अच्छा चलाऊंगा। तो पीने के बाद लगता है कि मैं होश में हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उसका अगर वीडियो रिकॉर्ड, जैसे शादी विवाह का वीडियो रिकॉर्ड होता है, तमाम चीज़ों का वीडियो रिकॉर्ड होता है, अगर उनका वीडियो रिकॉर्ड करके उनको दिखाया जाए कि आपने पीने के बाद कैसी कैसी हरकतें की, क्या बात किया, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, सब कुछ, तो शायद उनको शर्म आ जाए। लेकिन अब जिसके घर परिवार में हर कोई बोले अरे ये तो आजकल ट्रेंड चल रहा है, भाई ट्रेंड नहीं चल रहा, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। अगर आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं तो उनको कम्प्लीटली फॉलो करिए। आप किसी देश से अगर कोई चीज़ कॉपी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो अच्छी चीज़ों को कॉपी करिए, उसकी सराहना करिए। दूसरे देश अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए आप दूसरे देश का सहारा क्यों लेते हैं? तो मुझे यही समझाना था कि देखिए नशा बहुत बुरी चीज़ है, नशा को छोड़िए, और आपके जानने वाले जितने लोग हैं उन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको 1 बार नहीं 10 बार 1000 बार उनको टोकिए, भले वो फ्रस्ट्रेट होंगे, लेकिन अगर वो छोड़ देंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर ये बात मेरी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जानने वाले जो कुछ भी होंगे, अगर किसी भी तरीके का वो नशा करते होंगे तो उनको आप मना करेंगे। जय माता दी।